हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। अभी तक हमने 5.1 कंप्लीट कर लिया और 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम 13th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13th। क्वेश्चन नंबर 13th है बच्चों हमारे पास, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर कितने हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। एपी की मदद से करेंगे इसे। तो बच्चों हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए जो किससे डिविजिबल हो, 7 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारा 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, स्मॉलेस्ट जो 3 डिजिट नंबर होता है हमारा वो होता है 100, और जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है हमारा 999। अब हमें ये देखना है कि क्या ये 7 से डिवाइड होता है या फिर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है। तो उसको देखने का तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसी को डिवाइड कर लो बच्चों। तो 7 से डिवाइड किया इसे, क्या आ जाएगा हमारे पास 7 1 जा 7, 3 कैरी 7 4 जा 28, बचा हमारे पास 2। 100 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्योंकि रिमाइंडर हमारा ज़ीरो नहीं आ रहा है तो डिवाइड नहीं हो रहा है कम्प्लीटली। तो इसमें मैं कौन सा नंबर ऐड करूँ बच्चों, कम्प्लीटली डिवाइड चाहिए मुझे 7 से। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं कम्प्लीटली डिवाइड करने का, या फिर सब्ट्रैक्ट करो या फिर ऐड करो। यानी कि क्या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ मैं, 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट में पहुँच जाएगा वापस। हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट में चाहिए, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इसमें 2 में मैं क्या ऐड करूँ, स्मॉलेस्ट नंबर क्या ऐड करूँ जिससे वो 7 से डिवाइड हो जाए। तो सिंपल सी बात है, 5 ऐड करना होगा, क्योंकि 2 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। 7 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि मुझे 100 में क्या प्लस करना है, 5 प्लस करना है। तो सबसे पहला सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, 105, विच इज़ डिविजिबल बाई 7। आप चेक भी कर सकते हो 105 डिविजिबल है या नहीं है। उसी तरह से अब लार्जेस्ट 3 डिजिट में मुझे देखना है, लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 999 को डिवाइड किया, सेम उसी तरीके से। और जब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 7 1 जा 7, 2 कैरी 9, 7 4 जा 28, 1 9 7 2 जा 14, कैरी आ रहा है हमारे पास 5। अब सेम वही प्रोसेस, या फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा या फिर ऐड करूंगा। अगर मैं ऐड करता हूं तो वो पहुंच जाएगा हमारे पास 4 डिजिट में पहुंच जाएगा, हमें 4 डिजिट में नहीं चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट किसको करूंगा मैं, 5 को ही सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 999 से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 994। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमारे पास वो कौन सा बच्चों, 105 है। और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास जो 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट का, वो है 994। और बीच के नंबर 7 7 प्लस करते जाओ, 105 हो गया, फिर प्लस 7 किया तो 112 हो जाएगा, फिर प्लस में 7 किया 119, इसी तरीके से बढ़ते हुए 994 लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। अब हमें ये पता करना है ये कितने नंबर है। तो ये एपी में है या नहीं हमारे पास, बिल्कुल एपी में है, जिसका फर्स्ट हमारे पास क्या है 105 है। तो फर्स्ट हमने लिख दिया 105, कॉमन डिफरेंस, यानी कि इनके बीच में 7 7 का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 7। और ये हमारे पास कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है, nth टर्म। तो ए एन इक्वल्स टू 994। हमें एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्योंकि हमें ए एन दे रखा है तो ए एन की मदद से करेंगे। तो ए एन इक्वल्स टू 994, ए एन का फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू में 994। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 105, डी की वैल्यू क्या है 7, दोनों वैल्यू पुट किया और एन के लिए कैलकुलेट कर दिया। तो ए की जगह में 105 आ गया, डी की जगह में 7 पुट करना है, 7 पुट कर देते हैं, इक्वल्स टू में 994। प्लस का 105 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 105 हो गया, एन माइनस 1 इंटू में 7 इक्वल्स टू में 994 माइनस का 105, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा हमारे पास 889। और n माइनस वन के साथ 7 था, 7 कहाँ चला जाएगा बच्चों, डिवाइड में चले जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 889 अपॉन में 7, कैंसिल आउट किया, 7 1 जा 7, फिर कैरी रहा 1, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू में 127, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू में 127, तो माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो n इक्वल्स टू में कितना आ गया हमारे पास 128। तो ये आ गया हमारे पास n की वैल्यू। तो कितने नंबर्स हैं जो 3 डिजिट में जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, वो कितने हैं 128 नंबर्स हैं। तो होप आप लोग को समझ में आया। इसी तरह से हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 14 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों क्वेश्चन में फोर्थ में बोल रखा है मल्टीपल ऑफ 4 दैट लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में लाई करने वाले वो नंबर हमें चाहिए जो किससे डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो। तो 10 तो डिवाइड होता नहीं है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो 4 से डिवाइड होता है, जो इनके बीच में लाई करता है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 12। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर कौन सा हो गया, 12। ये तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि 4 3 जो 12 आता है हमारे पास, और 10 तो डिवाइड होता नहीं है। तो पहला नंबर हो गया 12, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 16। इस तरीके से हमारे पास 12 आ गया, दूसरा नंबर हो जाएगा 16, फिर उसके बाद 20 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे पता करना क्या 250 डिवाइड होता है, नहीं होता है 250 डिवाइड। चेक करते हैं, बिटवीन चाहिए वैसे भी हमें। 4 से डिवाइड किया, 4 6 जा 24, 10 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 2। तो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 2, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर ऐड करना पड़ेगा या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐड करूँगा तो 250 से ऊपर पहुँच जाएगा, इसलिए क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट किससे करना है, किसको करना है, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारा रिमाइंडर 0 बच जाए। तो 250 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो बचेगा हमारे पास 248, यानी कि लास्ट नंबर जो 4 से डिवाइड होता है 250 के अंदर, वो है हमारे पास 248। तो ये हमारे पास बन गई एक AP 12 16 20 डॉट 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 248। अब इस AP का क्या ये AP में है, हाँ बिल्कुल AP में है। फर्स्ट टाइम हमारे पास 12 और कॉमन डिफरेंस कितना कितना चल रहा है, 4 4, एक तरह से बोल सकते हैं 4 का टेबल चल रहा है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, ये पता करना है कि कितने टर्म्स है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो इस AP से हमें क्या जानकारी प्राप्त हुई, A की वैल्यू पता चल गई 12, D की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डिफरेंस है हमारे पास 4, और ये हमारे पास लास्ट टर्म nth टर्म 248। इस AP से ये तीन चीज़ हमें मिल गई, तीन चीज़ें मिल गई। अब nth टर्म दे रखा है, यानी कि an इक्वल्स टू 248, an का फॉर्मूला लगा है a प्लस n-1 d इक्वल्स टू में 248। a की वैल्यू कितनी है 12, d की वैल्यू है 4, दोनों पुट किया, a की जगह में 12, d की जगह में 4 इक्वल्स टू में 248। प्लस वाला दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 248 माइनस 12 हो गया, n-1 इक्वल्स टू में n-1 इंटू 4 इक्वल्स टू में 248 माइनस 12। माइनस के से ये बचेगा हमारे पास 236, और 4 कहाँ चले जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो डिवाइड किया इसे, 4 1 जा 4, ये कैंसिल आउट हो गया 1 से किया, और ये बचेगा हमारे पास 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, यानी n-1 किसके बराबर आ गया, 59 के बराबर। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 59 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। तो कितने टर्म्स है हमारे पास जो 4 से डिविजिबल होते हैं और 10 और 250 के बीच में है, तो ऐसे हमारे पास कितने नंबर्स है बच्चों, 60 नंबर्स है, 60 टर्म्स। होप आप लोगों को समझ में आया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth term of 2AP 63 65 67 and 10 3 10 17 are equal। हमें ये पता करना है कि n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों AP के nth टर्म हमारे आपस में इक्वल होंगे। तो हमें ये दे रखा है कि इनके nth टर्म इक्वल हैं, ये मान लेते हैं इनके nth टर्म क्या है, इक्वल है, तो वो कौन सी वैल्यू के लिए होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये रही थी हमारे पास फर्स्ट AP। फर्स्ट AP क्या दे रखा है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, एंड सेकंड AP हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों 3 10 17, इस तरीके से दे रखा है। तो फर्स्ट AP से हमें A की वैल्यू क्या मिली, A की वैल्यू हमारे पास 63 आएगी, और D की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 माइनस 63, यानी कि 2, A2 माइनस A1, ये सभी को याद होगा। उसी तरीके से सेकेंड AP हमारे पास, अब क्योंकि दोनों अलग अलग AP है तो इनकी जो नोटेशन है उनको अलग अलग ही रखना। तो हमने फर्स्ट टर्म को क्या मान रखा है, कैपिटल ए मान रखा है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी से नोट कर रखा है, वो है हमारे पास 7। अब इनके nth टर्म हमें इक्वल दे रखे, तो ए एन किसके बराबर है, ए एन के बराबर। इस ए पी का ए एन और इस ए पी का ए एन क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, और हमें यहाँ से एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा है, ए एन का फॉर्मूला सभी को याद है, ए प्लस n-1 डी, और इसमें कैपिटल ए प्लस n-1 कैपिटल डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 63, n-1 डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। ए कैपिटल ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और कैपिटल डी की वैल्यू हमारे पास है 7। कैलकुलेट करते हैं एन के लिए, सिंप्लीफाई करें। तो सबसे पहले 2 से ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो 2 इंटू में n कितना हो जाएगा हमारे पास 2n माइनस का 2, इधर भी ब्रैकेट ओपन करते हैं, 7 इंटू एन हो जाएगा 7n माइनस का 7। 63 माइनस 2, यह आ जाएगा हमारे पास 61, यानी कि 2n प्लस में 61 आ गया, और ये आ गया हमारे पास 7n
माइनस का 7 प्लस का 3 क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4। एन वाले एक साथ करेंगे, LHS साइड लिया है इसे, तो प्लस का जो 7n है LHS साइड जाके क्या हो गया माइनस का 7n, तो बचा हमारे पास 2n माइनस 7n प्लस का 61 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 61। यह आ गया हमारे पास माइनस का 5n इक्वल्स टू में माइनस माइनस प्लस माइनस का 65, माइनस का 5 डिवाइड में गया, ये बचा हमारे पास n इक्वल्स टू में 65 अपॉन में 5, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो n इक्वल्स टू 65 अपॉन 5 कैंसिल आउट किया तो 13 5 जो 65, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। तो 13th टर्म इन दोनों EP का क्या होगा बच्चों आंसर होगा, सॉरी इक्वल होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16th। एक AP हमें बताना है, एक AP की AP निकालना है हमें जिसका थर्ड टर्म हमें दे रखा है 16 एंड सेवेंथ टर्म जो सातवां टर्म है एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो करते हैं इसे, क्वेश्चन में हमें दे रखा है थर्ड टर्म किसके बराबर दे रखा है 16 के बराबर दे रखा है, और बोल रखा है कि सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, 12 में सॉरी। अब ए थ्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, a प्लस में 2 d इक्वल्स टू में 16, और A7 हमें दे रखा है, A7 क्या हो जाएगा a प्लस में 6d, A7 को क्या लिखेंगे a प्लस 6d इक्वल्स टू में A5 को हमने लिखा a प्लस में 4d प्लस में 12। आइए इन दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले हमें ये दिख रहा है कि इस इक्वेशन में a से a कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास 6d इक्वल्स टू में 4d प्लस में 12 प्लस का 4d लेफ्ट हैंड साइड आया 6d माइनस 4d इक्वल्स टू में 12, तो 2d की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 12, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 डिवाइड में गया तो ये बच गया हमारे पास 6, तो ये आ गया d की वैल्यू। अब इस d की वैल्यू को हमने पुट किया फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास a प्लस में 2d इक्वल्स टू में 16 था, तो a की जगह d की जगह में 6 पुट किया, तो a प्लस में 2 इंटू में 6 इक्वल्स टू में 16, 2 6 12 इक्वल्स टू में 16 प्लस का 12 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो a इक्वल्स टू में 12 माइनस सॉरी 16 माइनस 12, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई 4। अब a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 4 और d की वैल्यू भी आ गई, हमें क्या निकालना था AP हमें निकालना था, तो AP किस तरीके से निकालेंगे, AP हम निकाल देते हैं फर्स्ट टर्म लिखा पहले और उसमें जो कॉमन डिफरेंस है उसे ऐड करते जाए, तो 4 फिर उसके बाद आ जाएगा 10 फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 16 फिर उसके बाद 22, इस तरीके से हमारे पास ये बन गया AP। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है बच्चों हमें कि AP दे रखा है 3 8 13 डॉट 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 253, और इस AP का हमें 20th टर्म निकालना है फ्रॉम दी एंड। हाँ बिल्कुल पीछे से 20 टर्म निकालना है, हम अभी तक जो भी टर्म निकालते थे आगे से निकालते थे, यानी कि A20 अगर निकालते थे तो आगे से देखते थे कंसिडर करते थे, इस बार कहाँ से निकालना है पीछे से कंसिडर करना है। तो इसके दो तरीके बच्चों, एक तरीका तो ये है सिंपली कि इस AP को ही क्या कर देंगे हम रिवर्स कर देंगे, तो इस AP के ऑर्डर को ही हमने रिवर्स कर दिया, यानी कि जो लास्ट टर्म था उसको हमने क्या कर दिया फर्स्ट बना दिया, और जो फर्स्ट टर्म था उसको क्या बना दिया लास्ट बना दिया, क्योंकि 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इससे पहले वाला जो टर्म रहा होगा वो क्या रहा होगा हमारे पास 248 रहा होगा, 5 के डिफरेंस है तो 5 कम कर दो, 5 कम करते जाओ इसमें से, तो हमारे पास जो AP बनेगी रिवर्स करने के बाद वो क्या आ जाएगा हमारे पास 253 248 फिर 5 कम किया 243, इस तरीके से कहाँ तक पहुँच गए हम लोग 3 तक, यानी कि इस AP को हमने क्या कर दिया रिवर्स कर दिया। अब आसान हो गया, इस AP का हमें क्या निकालना था 20 टर्म फ्रॉम द एंड निकालना, तो यही AP है हमारे पास, तो इस AP का जो 20 टर्म फ्रॉम द बिगनिंग होगा वही इस AP का 20 टर्म फ्रॉम द एंड होगा, तो इस AP का 20 टर्म निकाल देते हैं। तो 20 टर्म कैसे निकालेंगे आप सभी को पता है, ए हमने लिख लिया फर्स्ट टर्म 253, डी हमारे पास क्या आ गया कॉमन डिफरेंस यानी कि माइनस का 5, 20 टर्म का फॉर्मूला ए प्लस में 19d, ए की वैल्यू हमारे पास है 253, डी की वैल्यू हमारे पास -5, सॉल्व कर दिए इसके लिए, तो यह आ जाएगा 253 माइनस का 95 यानी कि 158, सॉरी 158, तो ये आ गया हमारे पास A20 की वैल्यू। एक तरीका तो ये था बच्चों, दूसरा तरीका हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है,
अगर वो फॉर्मूला आप याद करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि वो फॉर्मूला है हमारे पास nth टर्म फ्रॉम एंड, उसका फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस वन इंटू में डी। अब L क्या है यहाँ पर, L है हमारे पास लास्ट टर्म, ये उसका फॉर्मूला है L माइनस एन माइनस वन डी। इसमें डायरेक्टली पुट करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, L हमारे पास क्या देखा, लास्ट टर्म हमारे पास यानी कि 253 माइनस n कौन सा टर्म हमें चाहिए, 20th टर्म चाहिए, 20th टर्म फ्रॉम एन। तो n की जगह में आ गया हमारे पास 20 माइनस वन, और d की वैल्यू इस AP के लिए d की वैल्यू क्या है हमारे पास प्लस का 5। इस AP के लिए d की वैल्यू क्या है प्लस का 5। अगर रिवर्स कर देंगे तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का 5 यूज़ किया था, यहाँ पर प्लस का 5। अगर मैं डायरेक्टली करूँ तो यह आ जाएगा हमारे पास 253 माइनस 20 माइनस वन कितना हो जाएगा 19 इंटू में 5, बनना सेम ही है बच्चों। 253 माइनस यह आ जाएगा हमारे पास 95। देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल वही चीज़ हमारे पास आ गई। तो अगर डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 253 माइनस 95 हो जाएगा 158। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। तब तक इसी तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें बच्चों आप। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो।